हेलो बच्चों। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये जेई मेंस 2024 का है, अप्रैल्स का। अभी जो नया क्वेश्चन आ रहा है अप्रैल वाले अप्रैल सेशंस के, उसके क्वेश्चंस ये हैं। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मतलब इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको बताना है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, उसमें पोलरिटी का डिफरेंस निकाल देते हैं। अब जैसे ये देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर किसी कंपाउंड के पास, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के पास सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट, ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है, एंड हैविंग जीरो लोन पेयर, अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है जीरो। जैसे मैं बात करूं PF5 का और PCl5 का। अब देखिए, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ना इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम की बात किया जा रहा है, सेंट्रल एटम के पास जो अटैच्ड एटम है वो एक ही टाइप के होने चाहिए, और दूसरा, और सेंट्रल एटम जो है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो इसका डाइपोल मोमेंट डायरेक्ट जीरो कर देना आप। तो यानी कि PCl5 का डाइपोल मोमेंट जीरो, PCl PF5 का डाइपोल मोमेंट जीरो। उसी तरह से अगर CCl4 बोल दिया तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, BF3 बोल दिया इसका डाइपोल मोमेंट जीरो। तो आपको बिना देखे क्या करना है, डाइपोल मोमेंट को जीरो कर देना। अगर कोई सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और उससे अटैच्ड एटम सेम है, तो अगर उसके पास लोन पेयर है तब हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे NH3 है, अब NH3 के पास तो है सेम एटम है, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर भी आ गया है। उसी तरह से NF3 है, इसका पास भी क्या आ गया, एक ही तरह का एटम है फ्लोरीन, लेकिन इसके पास आ गया है क्या, लोन पेयर। लोन पेयर आ जाएगा तब उस समय हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो डाइपोल मोमेंट का जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह उसका टेल होता है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ उसका क्या होता जाता है, लो से हाई की तरफ जाता है। तो अब देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो डाइपोल मोमेंट का साइन ऐसे जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसका होता है, तो नाइट्रोजन का है तो ऐसे और ऐसे, और ये जो है लोन पेयर उसका भी साइन ऊपर की तरफ है। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट हमारा कैसा क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन में इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए। तो अब ये देखो, इस डायरेक्शन में लग रहा है लोन पेयर का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इधर से भी जा रहा है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है। कैसे हो रहा है, लोन पेयर का प्लस हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, यानी कि दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है इसमें। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे है नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाती है, तो हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद इधर हो जाएगा, इनकी डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और ये वाला होगा ऊपर की तरफ लोन पेयर का। अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट है उसमें से तीन क्या हो रहे हैं, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के डाइपोल मोमेंट कम हो रहे हैं, और यहाँ पे तीन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के डाइपोल मोमेंट बढ़ रहे थे। और यहाँ पे अगर लोन पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर में कुछ बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा NH3 का ज़्यादा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट किससे, NF3 से। और इन दोनों का तो डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो हम बोलेंगे सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा NH3 का। क्लियर है? आपको ये नहीं देखना है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर नहीं है
उससे अटैच्ड एटम के पास, अगर उससे अटैच्ड एटम जो है सेम है तो उनका बेझिझक आप डाइपोल मोमेंट जीरो कर सकते हो बिना कैलकुलेट किए। इससे आपका टाइम बचेगा। हमें पता चल गया था कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, इससे पता चल गया तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, तो बस हमें कंपेयर करना था इन दोनों में। और एनसीईआरटी में आप पढ़े होगे तो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिया हुआ है कि NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 से, वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो ये तो आप विद इन द 10 या 15 सेकेंड के अंदर क्वेश्चंस कर सकते हो आप, अगर ये चीज़ें, ये वाले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था तो। कि अगर कोई सेंट्रल एटम अटैच्ड है, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, उससे अटैच्ड एटम जो है एक ही जैसे हैं, तो आप बेझिझक उसके डाइपोल मोमेंट को जीरो कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। जिनको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट हो रहे हैं जेईई मेंस के, उनको बोलिए कि हमारे चैनल पे आएँ, देखें कैसे जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।